यह संस्मरण अक्टूबर 2002 का है। अनफॉरगेटेबल जर्नी एंड माय फंडामेंटल ड्यूटी। हमारी रेलगाड़ी हमारी संस्कृति का घूमता फिरता प्रतिबिंब है। उसमें सफर करने पर प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय संस्कृति का एक साथ दर्शन हो जाता है। भारतीय रेल का डिब्बा विभिन्नता में एकता का साक्षात करने का स्थान है, जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे व नारी को सम्मान दिया जाता है। शायद ही हमारे रेलगाड़ी में इनको कोई कष्ट में सफर देखना पसंद करे। यह हमारी गाड़ी की एक चरम अनुभूति होती है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हम सभी को सम्मान दें और हम सभी के साथ बड़ा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें जब तक हम रेल में सफर कर रहे हैं। और यही हमारे रेल में सफर करने की एक अच्छी अनुभूति है। पृथ्वी पर सूर्योदय के उदय अस्त की भांति ही रेल की पटरी पर रेल का उदय अस्त उदय क्रम होता रहता है। चलती गाड़ी एक सजीव वस्तु बन जाती है, जिसको बाहरी परिवेश में पड़ने वाले पहाड़, नदियां, झरने, वृक्ष, घर आदि आशीर्वाद देकर आनंदभूत होते हैं। रेलगाड़ी की सजीवता उसकी इंजन गति के साथ साथ उसमें सफर करने वालों के दिलों की धड़कनों से भी संबल प्राप्त करती है। पटरी के इर्द गिर्द खड़े वृक्ष अपनी टहनियां एवं पत्ते, साथ साथ उड़ते पक्षी, तितलियां अभिवादन करते हैं। हमारे प्रियजन की तरह ये भी हमारा अ, वो क्या नाम वेट करते हैं और रेलगाड़ी की प्रतीक्षा भी करते हैं। रेल के सफर इतना आनंदमय होता है कि बार बार इच्छा करती है कि चारों तरफ खड़े हुए वृक्षों को देखते रहें। आपस में जो व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति अपना घर की बात कर रहा होता है, कोई व्यक्ति बच्चों को देख रहा होता है और बड़े बुजुर्ग एक टाइम तो ऐसे लगने लगता है कि रेल ही हमारा घर है। एक बार के नज़ारे की बात करता हूँ मैं कि जब मैं गुवाहाटी जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से मैं गुवाहाटी गया था, तो रास्ते में सुबह के टाइम जो ट्रेन थी वो आसाम के अंदर थी और वहां पर जो मैंने नज़ारा देखा कि जैसे हमारी ट्रेन चल रही थी, उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक चिड़ियों का झुंड जो एक रेल की तरह बना हुआ था। और इसमें आप देखिए बिल्कुल वही चीज मुझे नजर आ रही है। पक्षी ऐसे उड़ रहे हैं जैसे एक ट्रेन की तरह कतार बना रहे हैं और ये हमारी रेलगाड़ी को यह आभास दिलाना चाहते हैं कि चिंता मत करो कि तुम अकेले जंगल में नहीं घूम रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और वो बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आनंद ले रही हो रेल के सफर का पूरा। ये पेड़ में रास्ते में पड़ने वाले सभी पशु पक्षी, खासकर चिड़िया, रेल को देख करके इतना खुश होती हैं, उन्हें लगता है कि जैसे उनका कोई प्रियजन आ चुका हो। रेल की गाड़ी में हमेशा हमें अपनों की याद आती रहती है। हम बार बार घर में अपने बात करते रहते हैं। उस समय तो मोबाइल नहीं था, तो उस समय हम घर के सदस्यों के बारे में जिक्र करते थे। लेकिन अब मोबाइल है, तो हम अपने घर की सभी बातों को वहां पर रेल के डिब्बे में भी शेयर करने लगते हैं। एक गाड़ी के समय से आवागमन न होने पर उसमें प्लेटफॉर्म को भी चिंता होती रहती है। क्या हम उस मानसिकता को समझ पाएंगे कि जब एक प्लेटफॉर्म किसी मालगाड़ी से पूछता है
कि यात्री गाड़ी समय पर क्यों नहीं आ रही है। बड़ा ही चिंताजनक विषय है कि प्लेटफॉर्म भी गाड़ियों की इंतजार करता है, जैसे हमारे प्रियजन हमारी इंतजार करते हैं। कई बार रेलगाड़ी वगैरह में इस तरह से होती है कि इतना मन करता है कि वो चलती ही रहे और प्लेटफॉर्म उसकी इंतजार करता है कि गाड़ी अब आ जाए। जैसे प्लेटफॉर्म जिस तरह से हम घर में आकर के अपना नाश्ता खाना खाते हैं, उसी तरह से जो रेलगाड़ी होती है वो प्लेटफॉर्म पर आती है। प्लेटफॉर्म उसको जो उसकी थकान मिटाता है, उसके अंदर उसको एक तरह से कहें तो नाश्ता चाय पानी वगैरह सब कराता है ट्रेन को। उसके अंदर यदि कोई छोटी सी टूट फूट होती है तो उसकी भी मरम्मत करता है। तो ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में एक पारिवारिक संबंध हो जाता है, जैसे माँ और बच्चों का संबंध कहें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। प्लेटफॉर्म हमारी गाड़ी की उसी प्रकार विदाई प्रतीक्षा करते हैं जिस प्रकार हमारे प्रियजन हमारी। बरसात में धूप गर्मी सर्दी में भी सूखी भूखी प्यासी गाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म ही आसरा होता है। वह वहीं पर आराम करके आगे पीछे चलती रहती है। प्लेटफॉर्म और रेल में माँ बच्चों का संबंध स्थापित हो जाता है। गाड़ी पटरी पर नए सरगम धुन चलाती रहती है और नित्य नए राग व सुरों का निर्माण होता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ियाँ और जंगल बने हुए रेलगाड़ी को ऐसे देखते हैं कि जैसे उनका कोई इंसान आ रहा हो। और इस तरह से जो चित्र नजर आते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। मनुष्य मनुष्य द्वारा विकसित आविष्कारों में रेलगाड़ी ही सर्वाधिक आकर्षण का मेरा विषय है। इसमें सफर करने पर संपूर्ण जीवन की झांकियां मिल जाती है। गाड़ी का आंतरिक परिवेश बहुत ही भावुक होता है। हम एक दूसरे के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें अपने घर का पता ही नहीं रहता। और गाड़ी के यदि खिड़की से हम बाहर झांकते हैं तो उसका बाहरी परिवेश इतना ज्यादा मनोरम और सुंदर होता है कि प्रतिपल बदलते दृश्य, झरने, समुद्र की लहरों पर उछलती हुई लहरें इतनी सुंदर लगती हैं कि हमें आकर्षित करती हैं कि हम यहीं पर रुक जाएं। हमारा वहीं पर ठहरने के लिए मन करता है। अरे इसके वो इतने सुंदर होते हैं कि उसको मन करता है कि हम देखते ही रहें उसके नजारे। गाड़ी गाड़ी में प्रत्येक यात्री उतरने और चढ़ने पर आत्मीय अभिवादन करता है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक साकार होने लगता है। सभी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अनजान चेहरे चंद लम्हों की मुलाकात के बाद बिछुड़ते तो हैं, लेकिन अपनी आंखों में समंदर लेकर। और यही हमारी लिए गाड़ी की चरम अनुभूति है। फिर उतरने वाला यात्री गाड़ी की ओर हाथ हिलाकर उसे ऐसे विदा करता है जैसे भारतीय संस्कृति में एक पिता अपनी पुत्री को विवाह के उपरांत करता है। आज हम भारतीय गाड़ी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये मैंने 2002 में लिखा था। और उस समय वर्ष 2002 में हम अपनी भारतीय गाड़ी की
150वीं वर्षगांठ मना रहे थे और सितंबर माह में हमारी शान राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसकी प्रतीक्षा में रास्ते के सभी प्लेटफॉर्म और प्राकृतिक छटाएं विहल हो गई थी। कई आंखों का प्रतिबिंब राजधानी के डिब्बे काल का ग्रास बन गए थे। ऐसा हुआ कि पटड़ी पर गाड़ी के उदय के स्थान पर धूमकेतु का प्रहार हो गया। मैंने भी अपनी जिंदगी में दिनांक 26/11/1992 को रात्रि में को कटिहार बिहार के पास नॉर्थ ईस्ट गाड़ी की दुर्घटना का विभत्स क्षण सहा है। उस भयानक रात्रि में हमने घायल व गरीबों की आर्थिक एवं भावनात्मक सहायता भी की थी। उस समय मैं एक बेरोजगार, परंतु आज एक रोजगार संपन्न नागरिक होने के नाते क्षतिग्रस्त पटरियों एवं डिब्बों के लिए आर्थिक सहयोग हेतु मेरा एक अ, नैतिक कर्तव्य बनता है। मेरी आंखों का प्रतिबिंब भारतीय रेलगाड़ी जिसे खड़े होकर मैं मेरी आंखों का प्रियतम प्रतिबिंब भारतीय रेलगाड़ी जिसे खड़े होकर जिंदगी भर निहार सकता हूँ, उसके समक्ष आर्थिक पक्ष गौण है। मानवीय संवेदनाओं और क्षतिग्रस्त पटरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना अगस्त वर्ष 2002 का माह का वेतन, जो 7,351 रुपए था, संविधान के पार्ट 4A में लिखित मूल कर्तव्यों, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने का वर्णन है, प्रधानमंत्री सहायता कोष में ड्राफ्ट संख्या 16/2107 बैंक पंजाब नेशनल बैंक कोटड़ा उदयपुर द्वारा दिनांक 11/10/2002 को निम्नलिखित भावनाओं द्वारा समर्पित कर रहा हूं। नहीं गिरा पाता उस क्षतिग्रस्त चट्टान को, नहीं गिरा पाता उस क्षतिग्रस्त चट्टान को जिस पर मैं टिका हूं, इसलिए नहीं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि कुछ दर्पणों का प्रतिबिंब न नष्ट हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद। और प्रार्थना करता हूं कि हम सभी कम से कम अपने संविधान में लिखित मूल कर्तव्यों को निभाएं, क्योंकि अभी कुछ हाल में मैंने ऐसे देखा है कि हम बहुत से मूल कर्तव्य जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि उससे लगता है कि शायद हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, उनके लिए अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा पा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।